ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी। ये सनातनियों की समझ में आ गया तो एक तो अभी कानून से लिया है, पूरे 30,000 वापस लेंगे, ध्यान रखना। अभी सिलसिला शुरू हुआ है, हमने तो फिर भी कोर्ट के माध्यम से शुरू किया है। जिस दिन पागल हो गए हम तो मथुरा भी आएगा और काशी भी आएगी और 30,000 आएंगे और फिर बताएंगे कि तुमने इस देश में एक भी मस्जिद अपने हाथ से नहीं बनाई, तुमने हर मंदिर तोड़ा और उसके ऊपर गुम्मद बना दी, तुमने कुछ नहीं बनाया। अगर तुम्हारा इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम का कोई फ्रॉड था तो भाई मुझे बताइए, सऊदी अरब में कितने ताजमहल बने हैं, कितनी कुतुब मीनार बनी हैं? झूठे मक्कारों, किसी के मकान पे कब्जा करके नेम प्लेट लगाने से तुम्हारा मकान नहीं हो जाता। अगर इतना ही आर्किटेक्चर था तो कुछ दिखाई देता ना हमें। तुम जिन जगहों का हवाला देते हो, ईरान 77 से पहले क्या था, तुमने क्या बना दिया? और तुम्हारी तो ख्वाहिशात भी बड़ी अजीबोगरीब हैं। तुम इस देश से यहूदियों को समाप्त करना चाहते हो, वो शैतान है तुम्हारी निगाह में। काफिरों को खत्म करना चाहते हो, वो भी शैतान है तुम्हारी निगाह में। लेकिन मूर्खों, तुम्हें यहूदी की बनाई AK-47 से ही समाप्त करोगे उसे? तुमसे कुछ नहीं बनाया गया अभी तक। तुम कट्टा बना सकते हो, चाकू बना सकते हो। उसी काफिर के हथियार और उसी यहूदी के हथियार से तेल निकला, तब तुम्हें पता चला कि यहां तेल है, नहीं तो तुम्हारे लिए चंदा हो रहा था पूरी दुनिया से। तुम तो इतने एहसान फरामोश हो कि जिन्होंने तुम्हें कपड़े पहनना सिखाया, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज ये कहते हो कि हम बहुत ताकतवर हैं, जिनकी बुनियाद पे हो आज भी वो टैप बंद कर दें तो टैप खोलना नहीं आता तुम्हें। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। मजहब वो होता है जो बताए कि कैसे उस मजहब में आया जा सकता है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म बनने का, हिंदू बनने का कोई प्रावधान ही नहीं है, सिवाय इसके कि आप पैदा हुए होने चाहिए। इसीलिए भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि यहां कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अटल जी की बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी 2 लाइनें हैं जो सारे देश धर्म भारत का सारा सार है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। स्टेडियम और पार्क गांधी परिवार के नाम पे है। 39 हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस गांधी परिवार के नाम पे है। 37 इंस्टीट्यूशंस, चेयर्स और फेस्टिवल्स गांधी परिवार के नाम पे है। 74 रोड्स, बिल्डिंग्स और प्लेसेस गांधी परिवार के नाम पे है। और जो स्पोर्ट्स इवेंट्स और टूर्नामेंट गांधी परिवार के नाम पे है, उनको मैं पढ़ रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू कप क्रिकेट, इंदिरा गांधी गोल्ड कप टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी बोट रेस, राजीव गांधी गोल्ड
गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी सद्भावना रन, राजीव गांधी फेडरेशन का बॉक्सिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी इंटरनेशनल टूर्नामेंट फुटबॉल, राजीव गांधी रोड रेसेस, राजीव गांधी बोट रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टूर्नामेंट, राजीव गांधी कबड्डी मीट, राजीव गांधी मेमोरियल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल मैराथन रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल जूडो चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी, राजीव गांधी रूरल क्रिकेट टूर्नामेंट, राजीव गांधी गोल्ड कप U21 फुटबॉल। मजा आया। फुटबॉल, राजीव गांधी ट्रॉफी फुटबॉल, राजीव गांधी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, राजीव गांधी बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट, राजीव गांधी रेसलिंग गोल्ड कप, राजीव गांधी मेमोरियल झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी इंटरनेशनल इनविटेशन गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी मिनी ओलंपिक्स, राजीव गांधी बीच बॉल कबड्डी फेडरेशन, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी। 600 मैं और 5 सेकंड। स्पोर्ट्स स्टेडियम नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़ राजस्थान, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बवाना, राजीव गांधी नेशनल फुटबॉल अकेडमी हरियाणा, राजीव गांधी एसी स्टेडियम विशाखापट्टनम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पुडुचेरी, राजीव गांधी स्टेडियम ईटानगर, राजीव गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम कोची, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम इर्नाकुलम, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंघू, राजीव गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी, राजीव गांधी भारत से जुड़ा हुआ राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोची। पुरानी सड़क को खुरचा जाएगा, उसको खुरचने के बाद जो मटेरियल निकलेगा उसको नई सड़क में मिक्स करेंगे, तो जो नई सड़क बनेगी उसके पैसे भी बचेंगे। 30% मटेरियल पुराना इस्तेमाल हो जाएगा। चिंता न करना, पक्की बनेगी। कभी सोचो पुराने वाली से कच्चा। अपना भारत यानी क्या है? केवल भूगोल नहीं है, उसकी ये सारी सत्य पर आधारित मूल्य, उस पर आधारित धर्म, उस पर आधारित संस्कृति, उसकी जानकारी चाहिए। भारत क्या है, भारत कितना था, भारत को कितना बड़ा होना है, भारत के इतिहास में कौन कौन गौरवशाली पुरुष हो, ऐसी सारी जानकारी संघ के कार्यक्रमों में से स्वयंसेवक सीखता है, उसके मन में स्वाभिमान जाता है। अरे देखिए, भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू हैं, कोई अरबस्तान से आया नहीं, स्वभाव से भी हिंदू है। देखिए, मुसलमान बन गए, लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई, मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा के लिए सच्चर कमेटी चाहिए। तो आप विरोध क्यों करते हैं? मैंने उसको कहा कि महाराज, आपकी सब बात मुझे पूरी मंजूर है, लेकिन आप ये मुझे मत बताओ, आप ये सब अपने देश के मुसलमानों को समझाओ। जिस दिन वो आपकी बात मान जाएंगे, उस दिन हम सच्चर कमेटी का विरोध करने वाला हमारा प्रस्ताव वापस ले लेंगे। और बात सही है, यहां कौन माइनॉरिटी है भाई? यूनो कहती है कि माइनॉरिटी एथनिक होनी चाहिए, रिलीजियस हो नहीं सकती, तभी हो सकती जब रिलीजियस माइनॉरिटी की संख्या उस रिलीजन के संख्या 5% के अंदर हो। अपने देश में दोनों व्याख्याओं में बैठने वाला कोई माइनॉरिटी नहीं है और सब समान पूर्वजों का वंशज है और कहीं जाने वाले नहीं है, उनको जीना मरना भारत में ही है। बस एक ही बात है कि इस देश के स्वभाव में जो उदारता है उसको लेना है, मतांतरण बंद करना है, कट्टरपन छोड़ देना है, बाकी मतों के मानने वालों को हीन बताने वाले उनके विचार में जो अंश है उसको निकाल देना है। भारत के पूर्वजों को अपना मानना, भारत के इतिहास को अपना मानना, भारत माता के लिए जीवन है ये मानना।